हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। और पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे प्रस्तावना के बारे में। कुछ चीजें प्रस्तावना के बारे में अभी और आपको बतानी है। और उसके बाद जो चैप्टर है आपका स्रोत है, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को भारतीय संविधान। जो भारत का संविधान है जिसमें से 10 देशों के द्वारा कुछ स्रोत लिया गया है। और उन स्रोत में पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा क्या चीजें ली गई है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। देखिएगा ये भारतीय संविधान के बारे में। देखिएगा, ये है आपका, कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, ये याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और इसी को जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी समय याद रखना है कि प्रस्तावना को भी अंगीकार कर लिया गया, यानी प्रस्तावना को भी शामिल कर लिया गया 26 नवंबर 1949। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। और उसके बाद संविधान जो लागू हुआ, संविधान जो लागू किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है ना। 13 दिसंबर 1946 को अ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जेएल नेहरू के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है हमेशा कि कब अंगीकार किया गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था। हम भारत के लोग भारत को जो पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके थे। अगर इसमें हम बात करें आपका न्याय का, तो देखिएगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, तीन प्रकार का न्याय है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और समानता की बात करें, समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर, ये दो प्रकार की आपका जो है वो समानता है। पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है, तो 3 प्रकार का है। और कितने प्रकार की समानता का वर्णन है, तो 2 प्रकार का है। अंगीकृत किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को, है ना। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है जो भारतीय संविधान का स्रोत है, इसके बारे में है। तो सबसे पहली चीज स्रोत के बारे में हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि स्रोत कितने देशों के संविधान से लिया गया। ठीक है। तो स्रोत में आपको याद रखना है कि कितने देशों के संविधान से जो स्रोत है वो चीजें लिया गया है ना। तो स्रोत याद रखना है कितने देशों के संविधान से लिया गया है। देखिएगा, भारत का जो संविधान है, जैसे कह सकते हैं कि आप अगर कोई मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर का किचन हो गया, बालकोनी हो गया, है ना। घर के बीच में कैसा रूम होना चाहिए, कैसा खिड़की होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप पहले से देखे हुए रहते हैं कि इस गांव में गए थे या इस शहर में गए थे तो फलना फैमिली में इस प्रकार का घर बनाया गया। उसी तरह से कह सकते हैं भारत का संविधान जब बनने लगा, तो भारत के 389 मेंबर के द्वारा, हालांकि उसमें कुछ कमी भी किया गया, कुछ कुछ कम भी हो गए मेंबर, पूरा उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन जो भी मेंबर संविधान सभा में थे, उन मेंबर के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान का स्रोत लिया गया। उनमें से कुल 10 देशों के संविधान का स्रोत है। अगर शामिल किया जाए तो एक आपका 1935, जिसे मिला करके 11 स्रोत कह सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया। तो ये 10 देशों के जो स्रोत से लिया गया है, हम लोग देखेंगे तो याद रखना है। एक है आपका रूस। रूस के संविधान से क्या लिया गया, तो याद रखना है रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है, तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या चीजें करनी चाहिए। आज हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और वो नंबर वाइज भी पूछा जाता है कि एक पहले मौलिक कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया रूस के द्वारा, यानी कि रूस के संविधान से। दूसरी चीजें याद रखना है, जापान, एक जापान देश है, इसके द्वारा भी लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो वर्णन है,
याद रखना है, विधि द्वारा विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, जापान के संविधान से लिया गया है। तीसरा याद रखना है, जर्मनी जर्मनी के संविधान से ये लिया गया है कि आपातकाल के समय, आपातकाल आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को शक्तियां का वर्णन है, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां दिया जाता है, राष्ट्रपति को जो शक्तियां है आपातकाल के दौरान दौरान कि आपका मौलिक कर्तव्य को वो निलंबित कर सकता है ना, आपकी मौलिक कर्तव्य में आपका मौलिक अधिकार को निलंबित करेगा, मौलिक अधिकार में कमी करेगा। ये आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती है, उसकी वर्णन जो लिया गया वो जर्मनी के संविधान से, राष्ट्रपति का शक्तियां कर सकते हैं, राष्ट्रपति का शक्तियां। तो ये याद रखना है, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो शक्तियां राष्ट्रपति को है वो उसका वर्णन किया गया है। चौथा आपको याद रखना है ब्रिटेन, चौथा आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान से 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला याद रखना है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति एक ही नागरिकता रख सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के संविधान आर्टिकल्स 10 में कहा गया है, 10 आर्टिकल्स ये कहती है कि अगर किसी दूसरे देश की आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि भारत में नागरिकता कैसी है, इकहरी नागरिकता है। तो वो जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा चीज ये याद रखना है कि ब्रिटेन के संविधान से जो है ना वो मंत्रिमंडल की नींव पड़ी, मंत्रिमंडल की नींव, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली भी पूछा जाता है, क्योंकि जब ब्रिटेन ब्रिटेन के द्वारा ही भारत पर शासन किया गया था और ब्रिटेन का कई वर्षों तक भारत उपनिवेश के रूप में काम भी किया, उपनिवेश रहा। याद रखना है एक अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, उसमें मंत्रिमंडल प्रणाली की उसी समय नींव पड़ी थी, क्योंकि उस समय इतने प्रावधान थे, ऐसे प्रावधान थे जो एक मंत्रिमंडल को ही दर्शाया जाता है। तो उस समय एक्ट के रूप में भी पूछा जाता है, और देश अगर पूछे भारतीय संविधान के बारे में तो आप लोगों को याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया। विशेषात्मक कह सकते हैं शासन व्यवस्था, है ना, एकल नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया। तो और भी चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जैसे कह सकते हैं कि अ, एकल नागरिकता आपको बता दिए, मंत्रिमंडल प्रणाली बता दिए, विशेषात्मक, है ना, संसदात्मक आपका हो गया, शासन प्रणाली, है ना, संसदात्मक, संसदात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, है ना, व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो रूस, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के संविधान ये चीजें बता चुके हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखना है। पहला याद रखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना की जो भाषा है हमारा संविधान में, प्रस्तावना की भाषा, वो जो भाषा है प्रस्तावना की वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और विभाजन, किसका विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो विभाजन है वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कह सकते हैं शक्तियों शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि विभाजन क्या चीज किया गया, तो याद रखना है केंद्र और राज्य के बीच में, मान लीजिए ये एक संघ है जिसे केंद्र मानते हैं, संघ है, एक राज्य है सूची के रूप में, और एक है आपका समवर्ती, एक है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, अगर बात करें 1935 के बारे में, थोड़ा सा इसे और हम नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को समझने में। अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो दो चीजें याद रखना, एक और लिख देते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती
सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब उसकी चर्चा करते हैं संघ का। अगर 1935 के अधिनियम में देखा जाए, एक्ट में देखा जाए, या तो फिर कह सकते हैं मूल संविधान में अगर बात करें, मूल संविधान में क्या क्या प्रावधान था, या तो वर्तमान संविधान में क्या क्या प्रावधान था, इसकी अगर बात करें तो संघ याद रखना है, एक संघ में क्या था, और एक याद रखना है आप लोगों को राज्य में, है ना, कि राज्य में उस समय कितने विषयों पर कानून बना सकती है, और एक समवर्ती सूची था, है ना, कि जिसमें कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो राज्य में 1935 एक्ट के तहत 59 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था इस संघ में, और राज्य में याद रखना है कि 54 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, और समवर्ती सूची में 36 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था। अगर मूल संविधान में देखा जाए तो जब संविधान को लागू किया गया उस समय संघ को 97 विषय मिला था जिस पर कानून बना सकता था, और राज्य को मिला था 66 विषय, और समवर्ती सूची के पास 47 विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या किया गया, 5 विषय को ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए, और इसका भी 3 बढ़ा है, वर्तमान में इस पर 100 विषय, इसका घट जाएगा 61, और आपका इसका याद रखना है 52। तो ये जो है ना एक प्रकार का विभाजन है कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा। कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन जो मैंने बताया यहाँ पे, और एक प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो छठा में याद रखना है आप लोगों को आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से पहला नंबर पे याद रखना है डीपीएसपी। डीपीएसपी का प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि कहीं कहीं पे आपको 1935 भी मिलेगा कि डीपीएसपी जो है ना भारत के संविधान में आर्टिकल्स एक्ट 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन 1935 के अधिनियम में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, और उसी के संविधान से देख करके कह सकते हैं उसी के संविधान से हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। और जब भारत का संविधान बनने लगा तो 1935 के अधिनियम से कॉपी किया गया आपका भारतीय संविधान में। तो कह सकते हैं 1935 भी ठीक होगा और आयरलैंड भी, लेकिन दोनों ऑप्शन है, कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से आया है। तो डीपीएसपी इसे बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी को। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आयरलैंड के संविधान से एक चीज और है, जो हम लोगों के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति जो किया जाता है, कैसे चुनाव होगा, कौन चुनाव में भाग लेगा, ये सारी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से मिलती जुलती है। यानी कि कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से एक और चीजें हैं, जो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, निर्वाचन मंडल, या कह सकते हैं निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मंडल, या कह सकते हैं निर्वाचन पद्धति की जो व्यवस्था है वो लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें याद रखना है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। हालांकि और भी चीजें हैं, लेकिन इसको आप लोग याद रखें। 7 नंबर में याद रखना है एक फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है। फ्रांस के संविधान को आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का एक बार पूछा गया 1789 में जो हुआ था। तो वहां पे एक नारा चला था, समता और बंधुता का नारा। तो समानता यानी कि समता कह सकते हैं, है ना, समता और बंधुता, समता और बंधुता, और बंधुता, बंधुता, समता और बंधुता का जो आदर्श है भारतीय संविधान में, वो लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, यानी कि फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्या चीजें हम लोग देखें। रूस के संविधान को देख लिए, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आयरलैंड, और एक फ्रांस हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, कर सकते हैं अमेरिका का संविधान। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका के संविधान। हालांकि अमेरिका का जो संविधान है, इसके संविधान से बहुत सारी प्रक्रिया है भारत में, लेकिन कुछ चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो याद रखना है भारत का जो न्यायपालिका है, भारत का जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका, वो न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती है। जैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उसको हटाने की प्रक्रिया, वो सारी चीजें अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है। साथ ही कह सकते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, है ना, कर सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, है ना, वाइस प्रेसिडेंट एवं न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सारे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया जो है, हटाने की प्रक्रिया, ये भी लिया गया है आपका किस देश के संविधान से, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ऑस्ट्रेलिया बता दिए, फ्रांस बता दिए, जापान बता दिए, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड बता दिए हैं। कुछ चीजें और बची है, देखते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन के संविधान से संस्थात्मक विधि, है ना, आपका विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आप लोगों को बताया, मंत्रिमंडल प्रणाली, और मंत्रिमंडल प्रणाली में ही संसदीय विशेषाधिकार हो गया, द्वि सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो सारी चीजें मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत ही पूछा जाता है। ये याद रखेंगे, ये सारी चीजें अपने आप आपको याद रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, देखिए इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीजें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। एक चीजें आप लोगों को याद रखना है, आयरलैंड में राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन होता है, वो भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का, सदस्यों का, सदस्यों का नामांकन, नामांकन, ये भी प्रक्रिया आपको लिया गया है संविधान से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कनाडा का संविधान, देखिए कनाडा आप लोगों को नहीं बताए थे, याद रखना है, सशक्त केंद्र, साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये अवशिष्ट शक्तियां, ये चीजें है ना, कि जैसे आप लोगों को बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति और विभाजन का वर्णन किया गया, उसी तरह से संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जो विषय का वर्णन नहीं है, उसे अवशिष्ट सूची एक बनाया गया, जो कनाडा के संविधान से संबंधित है। तो वही चीजें है यहाँ अवशिष्ट शक्तियां। याद रखना केंद्र राज्य का राज्यपाल, केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब है परामर्शदात्री होता है, 137 एक आर्टिकल्स है उनके तहत। तो मेन रूप से यहाँ पे याद रखना है आपको, राज्यपाल की नियुक्ति एक याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भूलना ही नहीं है, बाकी संयुक्त, है ना, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक काफी इंपोर्टेंट है। एक समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और एक याद रखना है आप लोगों को कि प्रस्तावना की भाषा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का देख लीजिए, जर्मनी का वाइमर जो संविधान है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, एक याद रखना है सोवियत संघ का संविधान, मूल मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, ये सारी चीजें लिया गया। साथ में याद रखना है सोवियत संघ रूस के द्वारा ये जो मूल कर्तव्य के साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो चीजें आप लोगों को प्रस्तावना में बताया, उसका भी वर्णन जो है वो संविधान, ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ यूएसएसआर को बोला जाता है, 1922 में स्थापना हुआ था यूएसएसआर के रूप में, और 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, उस समय से रूस के नाम से जाना जाता है। तो कहीं कहीं पे रूस, कहीं कहीं सोवियत संघ रूस आपको मिलेगा।
फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक कह सकते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो आपका है, समानता, बंधुता का आदर्श जो है, ये सारी चीजें प्रावधान है। साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में जो सीट का बंटवारा किया गया या राज्यसभा में कह सकते हैं निर्वाचन किया जाता है व्यक्तियों का, उसका वर्णन है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होना चाहिए, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सारी चीजें रही किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। बताएं कुछ चीजें आप लोगों को। और ये आपका है भारतीय संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत। ठीक है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। बाद सिर्फ बचा है उसमें पढ़ाना कि यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल वेरुवाड़ी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और आर एस बॉम्बई के द्वारा जो अपना अपना निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में जो केस गया था, संविधान का भाग प्रस्तावना होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।